स्लो चल रहा है। स्लो चल रहा है। फील हो रहा है स्लो चल हाँ यार, काफी। रहा है। मतलब चीजें मतलब बंद कर लो या वन टाइम इंस्टॉल कर लो और फट से एक क्लिक में बंद हो जाएगा सब। वन टैप डाउनलोड कर लेना, वन टैप को देखना वन टैप। वन वन टैप, वन टैप एक्सटेंशन। फिर आए वो, फिर आए। नाम एक कोई तो सपोर्ट करता होगा। चल देख, इंस्टॉल। हाँ आता है, फिर आए। नहीं, क्या है ना, जितने भी ये अलग टाइप के ब्राउजर होते हैं ना, ये सब एक्सटेंशन सपोर्ट करते ओके। या पहले तो यही बंद करता हूँ, व्हाट्सएप स्लो कर रहा हूँ पहले। हैं। एक सेकंड देना, इसकी जगह ना कोई और यूज कर लेना, ये ग्राफिकल उसमें थोड़ा ज्यादा चलेगा। यार कहाँ से आते हैं एक्सटेंशन? क्या बोल रहा है, एक्सटेंशन? आपके मास्टर जी क्लास दे रहे हैं? भाई उससे तो काफी पहले ही बंद हो गया। अच्छा, मना ही हो गया क्या? उसकी, और मैंने उसको बोला, उसका वही था, उसको बस बग बाउंटी आती है और कुछ आता ही नहीं उसको। क्या ढूंढ रहा है तू, एक्सटेंशन? हाँ आता है इसमें। 2 मिनट। क्या करना है इसमें? ये हाँ नहीं, हाँ, ये नहीं, ये गिफ्ट बॉक्स का जो बनता है। तो एक मिनट रुको ना। हाँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। सारे क्यों नहीं आ रहे? मुझे लग रहा है ये करंट के पकड़ रहा है, पहले के नहीं पकड़ रहा। अच्छा, वन फोटो। एक मिनट। क्या भाई? स्टार्ट करनी तो कर दे। हम्म।
भाई जैसे एआई आ रहा है, एआई की वजह से हमारा जो डोमेन है उसमें कुछ जॉब में चेंज। छोटे मोटे चेंजेस तो होंगे देखो। नहीं मतलब जैसे जॉब है उस पर इम्पैक्ट हो रहा है कि कम हो रहे हैं? नहीं नहीं है। हाँ, बढ़ेंगी, बढ़ेंगी, क्योंकि एआई में ना भाई सिक्योरिटी नहीं है भाई। हाँ, मैं देख रहा हर था। कोई क्या है, बना रहा है प्रोडक्ट, बेच रहा है। हाँ, मैं ये देख रहा था। बाद में अब सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। चैट जीपीटी में एक्सेस निकाला था। तुमने? अरे मैंने नहीं, मतलब ब्लॉग देखा था मैंने, उस पर एक्सेस निकाला था। कुछ भी प्रॉम्प्ट डालते हैं तो उसमें तो बस एग्जीक्यूट करता है उसे। अब पता नहीं कैसे कैसे हैंडल करता है इनपुट। उसमें उन्होंने एक फाइल अपलोड करी और फाइल में एक्सेस का पेलोड था, वो एग्जीक्यूट कर लिया और आ गया पॉपअप। नाइस। एक और बड़ा कॉमन अटैक है उसमें, क्या इमोजी के अंदर, इमोजी जो होता है ना उसके अंदर सोर्स कोड होता है। पहले क्या करते हैं, सोर्स कोड को निकालते हैं कि ये इमोजी में क्या सोर्स कोड होता है। उसके बाद उस कोड के अंदर अपना पेलोड डालते हैं और फिर उसको दोबारा इमोजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। वहां से वो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, क्योंकि इमोजीज वगैरह पे ना चैट जीपीटी इतना ध्यान देता नहीं, क्योंकि इमोजीज उसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, लोग बस उसको अपडेट करके एग्जीक्यूट करा देते हैं और लोग, "ठीक, आपकी नहीं बोलना बेटी होगी, आरसी मिल गया"। भाई ये तो बहुत क्रिएटिव है यार। है, मैंने पहली बार सुना है ऐसा कुछ कि इसमें भी भाई इंजेक्ट कर रहे हैं लोग अपनी। हाँ हाँ, मैं भी देख के हैरान हो गया था भाई। क्या है? सही में यार, है भाई, क्रिएटिविटी अलग ही लेवल की है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके। तो बेसिकली हम लोग जो इंडस्ट्री में जो बहुत कॉमन टूल है जिसका नाम है टेनेबल, तो आज वो टूल यूज करेंगे। ठीक है, समझेंगे कैसे काम करता है, कैसे उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज आती है, कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम वल्नरेबिलिटीज को करते हैं। भाई एक मिनट, मैंने इंस्टॉल कर रखा है विंडोज पे ही। टेनेबल हाँ। एक्सपायर नहीं हो गया होगा, ट्रायल वर्जन होता है ना। नहीं नहीं, एक्सपायर तो नहीं हुआ होगा। अगर तू कहेगा तो उस पर कितने दिन पहले गया था? टाइम तो हो गया है थोड़ा सा। हाँ, तो देखते थोड़ा मतलब कितना, तो हफ्ते? नहीं नहीं नहीं, इतना भी पास नहीं, काफी टाइम पहले। कौन से पोर्ट पे चलता है टेनेबल बताओ? अच्छा यार, मैंने रखा हुआ है उसका पूरा। 8834 याद रखना। हाँ हाँ, मैंने उसका पूरा रखा हुआ क्रेडेंशियल्स वगैरह। डालो क्रेडेंशियल्स में। 2 मिनट तो। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं नेसस कैसे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग काली का ही एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें काली स्कैन करना है, काली कैसे करें, तो या अपना ही होस्ट को स्कैन करना हो। पहले आईपी चेक कर लेते हैं। 1.18, काली का आईपी 1.83। लेट्स गेट स्टार्ट। बेसिकली टूल है, टूल का नाम है नेसस, पेरेंट कंपनी इज टेनेबल। ठीक है, और बेसिकली ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल है। कोई पूछेगा ये बीए टूल है कि पीवी टूल है, तो आप बोलेंगे बीए टूल। हाँ,
से ही आपको बोलना है VA2। When we click on plus new scans, so there are multiple options available here। ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस है? होस्ट डिस्कवरी, पिंग ओनली, मैं एक एक करके सब समझाऊंगा। बेसिक नेटवर्क, क्रेडेंशियल वैलिडेशन, एडवांस स्कैन, डायनेमिक मालवेयर, ठीक है, नेसस एजेंट, मोबाइल डिवाइस, वेब एप्लीकेशन, this and there are multiple scans available also। चलो एक एक करके समझते हैं कि क्या काम करता है। तो होस्ट डिस्कवरी क्या करेगा? जो काम आपका एडवांस आईपी स्कैनर करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नेटवर्क की रेंज है और मैं उस नेटवर्क में कनेक्टेड हूँ एंड आई वांट टू सी व्हाट आर द आईपीज दैट आर बीइंग अवेलेबल। तो एनेबल के पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं फॉर सेंडिंग पैकेट्स एंड इट विल गिव यू रिजल्ट्स बेस्ड ऑन आईसीएमपी पैकेट भेजेगा, एको पैकेट भेजेगा, पिंग करेगा, ठीक है। तो यू कैन डू दैट। नेक्स्ट इज पिंग। पिंग करके डिवाइस डिस्कवरी करनी हो आपको, ठीक है। फिर पिंग करेगा कि कौन से होस्ट अलाइव है, कौन से होस्ट अलाइव है। अच्छा, होस्ट डिस्कवरी में क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें बस बताएगा ये डिवाइस अलाइव है, ये डिवाइस अलाइव है इन द नेटवर्क। ये पोर्ट नंबर भी देगा उसके कौन से पोर्ट अलाइव है। अच्छा, एक मिनट, जैसे ये होस्ट डिस्कवरी है या पिंग ओनली डिस्कवरी है, ठीक है, ये एनमैप से कितना डिफरेंट है? क्योंकि एनमैप भी करता है ये काम तो। बिल्कुल नाइस। देखो एग्जैक्ट डेप्थ में तो देखो मेरे को भी नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट बनाई जाती है, ठीक है। तो इसकी स्क्रिप्ट पब्लिकली अवेलेबल नहीं है किसी के पास, हम लोगों के, ये कंपनी के पास ही है ट्रेडमार्क की तरह से। ओके, हाँ बट ये है, ये इस तरीके से चलता है कि फायरवॉल में ब्लॉक नहीं होगा जनरली। हाँ, एनमैप तो काफी नॉइजी स्कैनर है। नॉइजी स्कैनर है, एनमैप हो गया, मास स्कैन हो गया, दीज आर द नॉइजी वंस, यस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बेसिक नेटवर्क स्कैन। इसमें क्या हम आईपी डिफाइन करते हैं और ये बेसिक नेटवर्क स्कैन करेगा, मतलब जनरल पोर्ट सर्विसेज दे। क्रेडेंशियल वैलिडेशन क्या है? देखो दो तरीके के स्कैन होते हैं, एक होता है नॉन क्रेडेंशियल, एक होता है क्रेडेंशियल। नॉन क्रेडेंशियल में क्या होगा? बिना क्रेडेंशियल्स के हम लोग स्कैन करते हैं, जो कि हम नॉर्मली करते हैं। क्रेडेंशियल बेस में क्या होगा? इस लेवल पे पहले क्या करेगा? आपका इस सिस्टम में लॉगिन चेक करेगा कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ, पहले चेक करेगा फिर सिस्टम में लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा। कैसे करेगा? विंडोज में 445 139 135 के अकॉर्डिंग देखेगा, लिनक्स में 22 पे देखेगा। ओके, ओके, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, एसएसएच और एसएमबी, या ठीक है। इसमें क्या रिक्वायरमेंट है इनकी कि भाई आप जितना मैक्सिमम प्रिविलेज दे सकते हो तो, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। गॉट, मान लो आपने गेस्ट अकाउंट के क्रेडेंशियल डाल दिए, तो ये वही चीज चेक कर पाएगा जो जितना गेस्ट को अलाउड है। ओके, और इसमें कौन सी रिक्वायरमेंट रिपोर्ट करेगा? जो भी सर्विसेज या जो भी एप्लीकेशन, ध्यान से समझना, जो भी सर्विसेज या जो भी एप्लीकेशन नेटवर्क लेयर पे चलेगी, नेटवर्क लेयर पे, ठीक है, मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, नेटवर्क लेयर पे चलेगी, उनको ये रिपोर्ट करेगा। कोई भी एप्लीकेशन, तो ये सिर्फ रिपोर्ट तो उन्हीं इसमें को ही जो कोई करेगा ना जो वल्नरेबल सर्विसेज यूज कर रहे हाँ, होंगे या पोर्ट ओपन होंगे। और जो सर्विसेज, हाँ जो सर्विसेज नेटवर्क लेवल पे कहीं ना कहीं रन होकर जिससे एक्सप्लॉइट हो सकता है। और ये पीटी से बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये ओएस लेवल वल्नरेबिलिटी, सिक्योरिटी पैचेस, मतलब सिस्टम हार्डनिंग को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाता है। तो पूछे कि बीएपीटी इज बेटर और क्रेडेंशियल स्कैन, तो आपको बोलना है क्रेडेंशियल स्कैन, क्योंकि वो इन डेप्थ करता है। हम लोग इसको भी करेंगे, डोंट वरी। देन एडवांस स्कैन कम्स। स्कैन्स में हम थोड़े हमें एडवांस फीचर्स मिलते हैं, हम यूजुअली यही यूज करते हैं। अच्छा, ये भी सिमिलर है, दोनों ही सिमिलर है, एडवांस डायनेमिक और एडवांस स्कैन, तो हम एडवांस स्कैन करते हैं। देन मालवेयर स्कैन्स। कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, मालवेयर स्कैन्स का यूज करते हैं। ये एडवांस स्कैन के अंदर भी फीचर अवेलेबल है, तो वी कैन सी। नेक्स्ट इज नेक्सस एजेंट। तो हम लोग एजेंट बेस्ड स्कैन भी कर सकते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है, क्या होता है, एक एजेंट, एक सॉफ्टवेयर आएगा, ठीक है, जैसे हमारे एंटीवायरस होते हैं तो उसके एजेंट इंस्टॉल हो जाते हैं सिस्टम पे, हाँ, सेम इनके भी एजेंट इंस्टॉल हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, जब आप उनको क्वेरी करोगे तो आपको रिजल्ट दे देंगे पूरे सिस्टम को स्कैन करके बैकग्राउंड के अंदर। ओके, क्या वो क्या करेंगे, वन टाइम स्कैन कर लेंगे, हाँ, जब आप कुछ डिलीट करोगे तो वो वहां से हटा देंगे, जब कुछ ऐड करोगे तो उसमें ऐड कर देंगे। इससे क्या होता है, सिस्टम पे लोड नहीं पड़ता। ठीक है, देन कम वेब एप्लीकेशन टेस्ट, तो ये एडवांस में भी हम देखेंगे। देन क्रेडेंशियल पैच ऑडिट।
मान लो एक्टिव डायरेक्टरी है कहीं पर तो एडी स्कैन। अगर AI ML से रिलेटेड अगर आपको वल्नरेबिलिटीज ढूंढनी है, दिस इज द वन दैट यू कैन गो फाइंड AI। ओके। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं नहीं, नहीं कोई है। डाउट नहीं। एक टेस्ट स्कैन लिखते हैं, काली टेस्ट। ठीक है, 1.18 थी अपने को याद है। वैसे हम IP की लिस्ट डालते हैं यहाँ, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, या शेड्यूल भी कर सकते हैं, लेकिन शेड्यूल एनी टाइम व्हेन यू वांट। मान लो आपको कल कल दिन में 2 बजे दोपहर में स्कैन करना है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल होता है, अदरवाइज बंद कर सकते हो। प्लस आप इसके अंदर अलर्ट्स का भी दे सकते हो। अगर आपने SMTP सर्वर क्रिएट कर रखा है तो इसके अंदर एक मेल नोटिफिकेशन के आप ये आता है ऑप्शन कि आप नोटिफिकेशन भी ले सकते हो। सिंस ये हमारा बेसिकली फाइल वर्जन काइंड ऑफ अ थिंग है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हमें नहीं मिलते। देन नोटिफिकेशन के अंदर क्या है, मेल पे नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए, बट इसके लिए हमें SMTP सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपना सिस्टम को। ठीक है, आप अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दो, यहाँ पे SMTP कॉन्फ़िगर करने को। नेक्स्ट इज, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हम लोग यूजुअली इन ऑप्शंस को नहीं छूते हैं। ठीक है, आप इसको डिसेबल इनेबल कर सकते हो, पिंग द रिमोट होस्ट। मान लो जहाँ पर पिंग ही डिसेबल्ड है नेटवर्क के अंदर, फायरवॉल में पिंग डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, तब आप इसको ऑफ कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मान लो अगर, हाँ ये कहाँ पे फायदेमंद है, OT टेक्नोलॉजी। OT सिस्टम कौन से होते हैं, जो IT SCADA PLC वगैरह होते हैं, वहाँ पे OT बोलते हैं, वहाँ पे हम इसको डिसेबल रखते हैं। ओके। नेटवर्क प्रिंटर्स हो गए, नोवेल नेटवेयर होस्ट हो गए। देन पोर्ट स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग में क्या है, कंसीडर अनस्कैन्ड पोर्ट एज क्लोज, तो इसको टिक नहीं करना। बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, 4096 पोर्ट्स को स्कैन करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, की रेंज डिफाइन कर सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं ऑल। ऑल लिख दोगे तो ये सबको स्कैन कर देगा। यहाँ पे अगर आपको टिक ओवरराइड ऑटोमेटिक वैसे रिक्वायर्ड नहीं होता। UDP को हम नहीं छेड़ते क्योंकि UDP टाइम लेता है स्कैन होने। तो जब आप गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं सीडैक में UDP स्कैन भी करते हैं, नेटवर्क ऑडिट्स करते हैं जब, तो 10-10 दिन 12-12 दिन ले लेता है एक ही नेटवर्क को स्कैन कर। 10-12 दिन? UDP है ना, UDP विल टेक टाइम। देन अगर AD सिस्टम है वहाँ पे, यहाँ पे इसको टिक करो, ये AD से रिलेटेड सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई। नेक्स्ट इज असेसमेंट। असेसमेंट में तो यहाँ पे तो हमारे कुछ खास काम का नहीं है, जो है अगर आपको ब्रूट फोर्स करना हो तो बाय डिफॉल्ट वैसे ये क्रेडेंशियल्स को भी ब्रूट फोर्स करके देखता है। हाँ। बाकी वेब एप्लीकेशंस का आप यहाँ से कर सकते हो, स्कैन वेब एप्लीकेशन। ठीक है, फॉलो डायनेमिक जनरेटेड पेजेस, टेबल जेनरिक। अबाउट ट्राई ऑल HTTP मेथड, टेम्प्ट HTTP पैरामीटर पोल्यूशन, बहुत कॉमन अटैक है। हाँ। इसको ये ट्राई करेगा, इसके पास अपनी टेस्ट लिस्ट होती है। ठीक है, बस इनको आप टिक करो और आप काम कर सकते हो। मैक्सिमम रन टाइम 5 मिनट्स, मतलब कितने टाइम पे कितने अटैक होंगे कि आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक सेकंड, डबल डबल वॉच। चलो चलो, नाउ विंडोज। विंडोज के अंदर अगर हमें असेंबली के रिगार्डिंग कुछ करना हो तो हम कर सकते हैं। वैसे इसको छेड़ना नहीं होता। मालवेयर, इसको जरूर टिक करो हमेशा जब भी स्कैन कर रहे हो, क्योंकि इसके पास खुद की अपनी मालवेयर लिस्ट होती है, भी आप ऑन। जब आप मालवेयर इन्वेस्टिगेशन करने जाओगे इस टूल की हेल्प से, आप अपनी खुद की 11 रूल्स भी ऐड कर सकते हो। मैंने आपको बताया था 11 रूल्स क्या होते हैं बेसिकली। देखो हमारे जो भी एंटीवायरस या ADR EDR XDR जो भी है, ये सब सिग्नेचर बिहेवियर पे काम करते हैं। सिग्नेचर मैच करेगा तो, या बिहेवियर मैच करेगा तो उस पर काम करेंगे। उसमें जो रूल्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं 11 रूल्स की फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे रैंसमवेयर की 11 फाइल अपलोड कर सकते हैं, या उसके बेस पे स्कैन करेंगे। और अगर आपको डेप्थ में फाइल सिस्टम्स को स्कैन करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन ये टाइम लगेगा।
डेटाबेसेस की अगर मैं बात करूँ, डेटाबेस को अगर आपको कुछ चेक करना हो तो यहाँ पे आपको टिक करो, डेटाबेस के अंदर की भी चीजें चेक करो, बट ठीक है। क्रेडेंशियल सही होगा। अच्छा, Then comes the reporting part. डेटाबेस की Reporting part is very interesting. मैं कह रहा था डेटाबेस की डेटाबेस क्रेडेंशियल्स किसी चाहिए सिस्टम में, रहते हैं। हाँ, डेटाबेस के भी क्रेडेंशियल्स होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। बताऊंगा कहाँ पे क्रेडेंशियल्स देने हैं। नहीं मैं नाउ नेक्स्ट थिंग इज, हाँ ठीक है कोई, चलो आप। नाउ डिस्प्ले होस्ट दैट रिस्पॉन्ड टू पिंग, इसको हमेशा टिक करना अगर पिंग इनेबल्ड है, और डिस्प्ले अनरीचेबल होस्ट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भैया कौन से होस्ट अनरीचेबल है, कौन से होस्ट नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी नीड टू, अच्छा मान लो कभी कभी क्या होता है, एक ही वल्नरेबिलिटी है और उसके अंदर 50 पैच है, 50 वल्नरेबिलिटीज है, हाँ इसको आप अनटिक कर दो, ये क्या करेगा, ये उसको सिंगल उसमें दिखाएगा जो इम्पोर्टेंट वाला पैच, ओके। ठीक है। तो जब हम क्रेडेंशियल बेस से स्कैन करते हैं तो उसको हटा देते हैं, रीजन भी, मान लो आपको पता है कि भाई डॉट नेट है, फॉर एग्जाम्पल डॉट नेट की वल्नरेबिलिटी है, आपको कह रहा है कि भाई वो मई की भी है, जुलाई की भी है, आप जुलाई की अब डायरेक्ट अपडेट करोगे तो सारी पैच हो जाएंगी, तो सीड कर देगा किसी, ओके। हिला देगा बेसिकली। नाउ नेक्स्ट इज स्टॉप स्कैनिंग होस्ट दैट बिकम अनरिस्पॉन्सिव ड्यूरिंग स्कैन, इसको हमेशा टिक करना है, ठीक है? कोई भी होस्ट स्कैन करते करते मान लो किसी ने क्या करा, अपना सिस्टम बंद कर दिया, मैसेज क्या, पैकेट भेजता रहेगा भेजता रहेगा भेजता रहेगा, तो ये लूप में अटक गया, तो काम खराब हो जाएगा, इसलिए हम टेबल करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, जब भी कंजेशन दिखे, जनरली हम देखो, मैं आपको बहुत काम की चीज बता रहा हूँ, जब भी कंजेशन दिखे तो टाइम आउट कितने टाइम का है, 5 सेकेंड्स का, मैक्सिमम चेक 5, एक टाइम पे कितने उसे स्कैन करने, 50, 100, 500, 1000, ये आपके सिस्टम की डिपेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और कितने चेक्स एक टाइम पे परफॉर्म करने हैं वो भी डिफाइन कर रखा है, दिस इज 5 इन जनरल यूज करते हैं। चेक्स क्या है भाई, मान लो अपाचे है तो अपाचे के अंदर 5 चेक्स लगाएगा, ठीक है, 50 सिस्टम पे एक साथ पैरेलली लगाएगा, रिस्पॉन्स के लिए जो वेट करेगा 5-5 सेकंड करेगा, रिस्पॉन्स आया 5 सेकंड के अंदर तो ठीक है, नहीं आया तो आगे बढ़ेगा, ये समझ आई चीज। हाँ ठीक है, अगर आपको लॉग्स जनरेट करने तो लॉग्स भी कर सकते हैं, रिपोर्ट एसएसएच कमांड, अगर कोई एसएसएच डिबगिंग की कमांड हो, प्लग इन डिबगिंग, प्लग इन डिबगिंग क्या करता है, थोड़ा डेप्थ में जाता है चीजों, कोई भी चीज करेगा तो उसको डिबग भी करेगा कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उसके भी लॉग्स जनरेट करेंगे, ऑल्दो दिस कैन इंक्रीज द स्पेस इन हार्ड ड्राइव, मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट एज अ पॉइंट ऑफ कंप्लायंस, एज अ पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी, यू ऑलवेज नीड टू चेक दिस लॉग्स कैंडिडेट्स, ओके। और इसको भी हमेशा टिक करो, स्कैन फॉर अनपैच्ड वल्नरेबिलिटी, वैसे विंडोज में नहीं आता बट यहाँ पे दिखा रहा है विच इज गुड। और कस्टम रेड हैट रिपोजिटरी की अगर मैपिंग करनी है, मान लो आरएचएल का कोई सिस्टम स्कैन कर रहा था, आप वहाँ पे इसकी फाइल ऐड कर सकते, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन है, होस्ट, ऑल, एपीआई, क्लाउड, डेटाबेस, एग्जांपल एग्जांपल एग्जांपल, बहुत चीज़। जब भी आप लिनक्स के लिए करोगे तो आप एसएसएच करो, ठीक है। एसएसएच में देखो 2-4 तरीके हैं, पहला सर्टिफिकेट बेस, करबरोज बेस, पासवर्ड बेस, पब्लिक की बेस। तो अगर हम क्लाउड वगैरह में तो की बेस पे ही ज्यादातर हमें एक्सेस मिलता है, ये सर्टिफिकेट बेस, ठीक है, नहीं तो क्रेडेंशियल बेस पे करना तो यहाँ से कर सकते हैं। कैसे, देखो भाई आप क्या करो, यहाँ पे रूट, आप रूट की जगह पे लिखते हैं काली, पासवर्ड में डालो काली, एलिवेट प्रिविलेज विद सूडो, मुझे पता है कि काली में क्या लिखेंगे, सूडो से यूजर का क्या नाम है, पासवर्ड क्या रहेगा काली, ऐसे हमारा काम रहेगा। अब इसमें क्रेडेंशियल्स की जो सीरीज काम करेगी, या तो सेम ही पासवर्ड सब पे लग जाएगा, दैट मींस इंफिनिटी, या फिर आप क्या करो, पहले एसएसएच एक आईपी के लिए, दूसरे आईपी के लिए विंडोज, इस तरीके से हमारा काम करता है। जिस सीरीज में आप आईपी दोगे उसी सीरीज में आप क्रेडेंशियल्स का सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे पहले एसएसएच आपने दे दिया, हाँ ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एसएसएच दे दिया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर एक और चीज है, अगर पोर्ट नंबर 22 नहीं है तो आप डिफरेंट पोर्ट भी सेट कर सकते हो। अच्छा, मतलब अगर अच्छा, मैं और ऐसे, यहाँ पे सूडो भी डायरेक्ट, एक मिनट तुमने बोला कि मैं कोई भी और पोर्ट को चूज भी कर सकता हूँ, तो अगर मैं एसएसएच के लिए जैसे स्कैन अपन
एक्सेस के लिए स्कैन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे और कोई पोर्ट नंबर भी डाल दूंगा 22 के अलावा। एक्सरसाइज जिस पे चल रहा हो उसके लिए, जैसे हाँ बैंडेड ओवर द वायर पे 222 पे चल रहा था, हाँ 2222 पे, है ना, वहाँ पे 222 जाएगा, 22 तो जाएगा नहीं, स्कैन एप्लीकेशन फेल हो जाएगा नहीं। नाउ नेक्स्ट इज प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या है बेसिकली कि किस किस टाइप के चेक्स ये परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से प्लगइन सारे सेलेक्ट कर सकते हो, प्लगइन की पूरी फैमिली है। इवन टेनेबल ओटी इज आल्सो इंक्लूडेड। ओटी क्या है, स्काडा वाले। ओके। तो इसमें हम बाय डिफॉल्ट कौन सा बंद रखते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। हम बैकडोर्स वाला जनरली बंद रखते हैं। दूसरा रखते हैं अपन डिनायल ऑफ सर्विस, ओके। ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये ना थोड़ा लोड डालते हैं। डॉस अटैक में क्या करेगा, डॉस की टेस्टिंग करो। हाँ अब आपने इसको सेव करा, सेव करने के बाद क्या करा, इसको कॉपी कर लिया हमने। इसी टेम्पलेट को आप कॉपी भी कर सकते हो। कॉपी, आप नया फोल्डर बना लो, फोल्डर का नाम डाल दो टेस्ट, या मेटास्क्वायर टेबल डाल दो। आप यहाँ पे ms1 स्कैन डाल दो। अभी काम आएगा इसलिए मैंने ऐसा किया, कॉपी कर दिया था। काली को जैसे ही अपन ने स्कैन लगाया तो यहाँ पे काली चालू हो गया स्कैन। अब हो गया। स्कैन हो गया, अब हो गया चालू स्कैन। मीनवाइल हम लोग क्या कर सकते हैं, एमएसएफ को भी स्कैन कर सकते हैं। हाँ हो सकता है, इट विल टेक सम टाइम। हाँ हाँ। क्या हो रहा है, हो जाए मुझे बता। क्या भाई चालू हो? ठीक है, एक सेकंड बस। सिंस अपने को आईपी एड्रेस पता है, इसका 1.19 है यहाँ पे, राइट। यार तो हाँ, तो क्या कर सकते हैं, अब इसको कॉन्फ़िगर करेंगे कैसे। स्कैन पे क्लिक करा, कॉन्फ़िगर करा, ठीक है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है 1.19 16 की जगह पे। और क्रेडेंशियल बेस अगर स्कैन करना हो तो क्रेडेंशियल बेस में यहाँ पे हम दे सकते हैं आईडी पासवर्ड में एमएसएफ एडमिन, अच्छा, पासवर्ड में है। या एमएसएफ एडमिन। अपने को सिंस ये नहीं पता तो अपन नथिंग कर देंगे। और बाई चांस अगर आपको एमएसएफ एडमिन पे ही ट्राई करना हो, सूडो कर दो। यहाँ पे एमएसएफ एडमिन ही डाल देते हैं क्योंकि अपने को वही पता है। हाँ
सब एडमिन डाल देते हैं, इसको कर देते हैं सेव। ठीक है भाई। अब जैसे इसको सेव करा मैंने, मैं बैक आऊंगा वापस और मैं क्या करूंगा, स्कैन इनिशिएट कर दूँ। ठीक है, जब तक ये स्कैन चल रहा है मैं क्या कर सकता हूँ, अभी शुरू नहीं हुआ ये? एक और स्कैन बनाता हूँ जो हो जाएगा। क्लिक कर दिया था ना अपन। नहीं नहीं, वो शुरू नहीं हुआ था मेटास्प्लॉइटेबल वाला। नहीं, हाँ अब हुआ है। हम ऐसे एडमिन का एक और स्कैन, या तो हम टेम्पलेट कॉपी कर लेते हैं, इस बार हम नॉर्मल स्कैन चलाते हैं, देखते हैं कॉपी करने देगा नहीं। नहीं। कॉपी नहीं करते, स्कैन कॉपी नहीं करते। न्यूज एंड बैड न्यूज एट द सेम टाइम दोबारा कर लेते हैं ताकि हम सीख लें। MS1 92.168 1.19 डिस्कवरी में अपन डाल देंगे ऑल। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है भाई। इसको आप हटा सकते हो, डिस्प्ले होस्ट रिस्पॉन्ड टू पिंग, दिस इज इम्पोर्टेंट, डिस्प्ले अनरीचेबल होस्ट। ओके। स्कैन चला दिया अपन ने, अब देखते हैं काली के अंदर। स्कैन चलेगा तो आपको यहाँ पे थोड़ी देर में रिजल्ट्स वगैरह भी दिखने लगेंगे। स्कैन चल रहा है इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, सेम MS1 के लिए भी है यही चीज लागू। चल रहा है इस पे। तो एक स्कैन कम से कम मतलब 1 से 3 घंटे के बीच में लेता है, और जितने ज्यादा सिस्टम में रनिंग एप्लीकेशन होगी उतना ही ज्यादा ये टाइम लेगा। ये सारी चीजें ट्राई करता है। अच्छा। हाँ थोड़ा सा टाइम टाइम तो लेता है खैर। तो विदाउट इंटरनेट भी वर्क करता है ना ये? हम्म, ये आप रिकॉर्डिंग रोक सकते हो पेज पर। ठीक है।